गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो टुडे इज माय फादर बर्थडे एंड दिस इज द सेलिब्रेशन टाइम। एंड जैसे कि आज 12 बज चुके हैं और अब करते हैं सेलिब्रेशन। और ये ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल क्योंकि सुबह में भी कुछ है और अभी 12 बजे हुए हैं। तो तैयार वैयार तो हम कुछ हुए नहीं। रात के समय कौन होता है, गर्मी इतनी हो रही है क्या बताएं। और 2 दिन से बारिश हुई है तो थोड़ा ठीक है मौसम फिलहाल के लिए। और अभी करते हैं केक वगैरह कट, जैसे कि हम करते हैं। ये कोई पारिवारिक है या फिर कोई वैसा रिचुअल नहीं है कि फॉलो ही करना है, बस हमें थोड़ी खुशी मिलती है। जिस चीज़ को करने में हमें खुशी मिलती है उसे ज़रूर करिए, आप भी और मैं भी वो चीज़ हम ज़रूर करते हैं। तो जैसे कि मेरा कल एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूस वीडियो डालूँ। और मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, मैं उनको जल्दी से एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को अंत तक देखना। और आपने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रख। तो चलिए, तो अभी चलते हैं नीचे, जैसे कि है सेलिब्रेशन का टाइम। और अभी नीचे चलते हैं, पापा जी को करते हैं विश। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और जैसे कि मेरे एग्जाम्स ना चले होते तो मैं कुछ और अच्छे से करती, बट मैंने अभी भी बहुत अच्छे से सोचा हुआ है। बट आप सुबह में देखना कि क्या प्लान है मेरा। तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे और केक कट करते हैं। 12 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। अमेरिकन नट्स आइसक्रीम केक तो और ये बहुत अच्छा था लुकिंग वाइज। हैप्पी बर्थडे पापा जी। और यहाँ पर हमारा केक कटने की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट। 2000 years later. गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। पता नहीं जब भी कोई फंक्शन हो तो मुझे एक रात पहले नींद ही नहीं आती, तो मेरी सुबह ही आँख खुल गई। और जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने अपना फॉलो किया। यहाँ पानी वानी पी के फिर अपना काम पे लग गई। A few moments later. क्योंकि भाई फटाफट काम निपटाना था। तो यहाँ पर जो हमारा रोज़मर्रा का काम है वो ही करना है अपना। 1 hour later. तो मैं अपना काम निपटाने के बाद ऊपर छत पर गई। इतने अच्छा मौसम हो रहा था सुबह ही सुबह। और ये देखो हमारे पेड़ पौधे फूल वाले बहुत अच्छे से खिले हुए थे। और यहाँ पर हमने ये सब पौधे लगा रखे थे। ये तुलसा जी और ये कड़ी पत्ता, और तुलसा जी के हमने 2 पेड़ लगाए हुए हैं। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वेदर बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। आज के दिन बारिश का मौसम हो गया था, पर मेरे कॉलेज जब मैं पहुंची तब हुआ था बहुत अच्छा सा मौसम। फिर आ गई मैं नीचे, यहाँ पोछा वगैरह लगा। A few moments later. तो यहाँ पर ना तेज़ तेज़ हवा चलने लग गई। और मौसम पहले तो ठीक था और अब बिल्कुल घने से बादल आ गए काले काले, और बारिश का मौसम हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब बारिश होएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो खूबसूरत सुबह के साथ करते हैं आज आपका वेलकम। और बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा है। मौसम में घने से बादल छाए हुए हैं और मौसम में ना एकदम पलटी सी रेली। और मौसम में मतलब कि आज शायद बारिश होकर ही रहेगी। तो आज है जैसे कि पापा जी का बर्थडे, और बर्थडे पे हमने छोटी सी पूजा का कोशिश की है करवाने की। असल में साढ़ महा चल रहा है, मतलब मेरे को साढ़ में ना सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, कथा होती है। तो उनकी तो हम आज कथा करा रहे हैं। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी करा सकते हैं, बट आज पापा जी का बर्थडे था, अच्छा ओकेशन थी, तो हमने आज करा डाली। मतलब करा डाली क्या मतलब होएगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। तो ऐसा मौका मेरे को बार बार नहीं मिलता। आज मैं अपनी खूबसूरत सी बालकनी में बैठी हूँ और मौसम का बहुत अच्छा सा
इंजॉय ले रही हूँ। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है और सुबह के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा कम। तो आज तो मैंने फुल फ़ायदा उठा लिया और सारा घर का काम निपट गया, साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई। अब मेरे को सिर्फ कॉलेज से आने के बाद पंडित जी के लिए खाना बनाना है और पूजा के लिए दरबार लगाना है। बस ये 2 काम हैं जो मैं आगे करूँगी। मैं सोच रही थी पहले करके जाऊँ, बट फिर मैंने सोचा यार अगर जो मैं अभी करके जाऊँगी ना तो दरबार का पता नहीं कौन कैसे चप्पल वगैरह लेके जाए, तो इसलिए मैं आकर ही दरबार लगाऊंगी। और अभी मेरे को हो रही है देर, तो मिलते हैं आपसे कॉलेज से आने के बाद। तो अभी मैं जाऊंगी तैयार होके अपने कॉलेज और मिलते हैं आपसे कॉलेज से आने के बाद। और अभी 6 बज चुके हैं और चलिए 3 hours later. तो आ गई हूँ मैं अपने कॉलेज से। और कॉलेज से आने के बाद जैसे मैं घर पे आई, वैसे मेरा पेपर आगे बहुत अच्छा गया। तो जैसे मैं घर पे आई तो यहाँ पर भाभी थी और इशिका थी, और इशिका भाभी अभी चली गई, भैया को कहीं जाना था इसलिए वे दुकान पर बैठेगी। हाँ, मम्मी भून रही है प्रसाद, मतलब जो कसार होता है ना वो, इसमें इस कथा का मेन वो प्रसाद, इससे अलग ही पता चल जाता है कि कौन सी कथा हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ निमंत्रण देने, मतलब कि बुलावा देने। और अभी खाना भी बन रहा है और काम चल रहे हैं। आकर बुलावा देने के बाद मैं लगाऊंगी दरबार। बने रहिएगा वीडियो में। तो मैंने सोचा पहले आपको प्रसाद दिखा देते हैं। ये है कसार और यहाँ पर ये मम्मी भून रही है सूजी। तो आटा और सूजी से बनता है और इसमें शक्कर मिलाई जाती है। अभी मेरे को लगाना है, मंदिर में लगाएंगे और अच्छे से 1 घंटा बाकी रह गया 11 बजने में। अभी ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हैं, तो जो खाने पीने के हैं वे रेडी करनी है। चलो फटाफट। तो जो जिसका काम था वो कर ही रहा था। मम्मी नीचे प्रसाद बना रही थी और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई। तो हमारा यही प्लान था कि हम पापा जी के बर्थडे पर पूजा कराएंगे और ऐसे सेलिब्रेट करेंगे भगवान के साथ। और वो हमारा सोचा हुआ भी पूरा हो गया और हमें बहुत खुशी मिली पूजा कराकर। और ये वीडियो एक मेमोरी के लिए मैं सेव करना चाहती थी और मैं यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं इसलिए ही ये शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ भी, जिससे आप लोगों भी इंजॉय कर सकें। मेरी जो वीडियोज़ हैं, जो पूजा है, वो आप अपने घर बैठे इसका आनंद ले सके। और पंडित जी ने बहुत ज़्यादा अच्छी कथा करते हैं। साईनाथ महाराज की जय। हरिओम। अपने पितरों का ध्यान करो। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग की पूजा है वो थोड़ी थोड़ी दिखाई है और कथा मेन है तो इसलिए मैंने आपको कथा दिखाई है बिना स्किप किए। पृथ्वी पर किसने व्रत किया, किसने पूजन किया? एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, जो दीन दुखी ब्राह्मण थे। 5 लोगों ने भगवान की पूजा की है, उनको किस प्रकार फल मिला, यही 5 अध्याय की कथा बनती है। सतानंद ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था, रोटी कपड़ा मकान कोई सुख नहीं प्राप्त था, भीख मांगा करता था क्योंकि बुद्धि भी सही नहीं थी। और सतानंद के अंदर एक अच्छाई थी कि सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था वो झूठ नहीं बोलता था, बुराई के मार्ग पे नहीं चलता था, असत्य वचन नहीं, वो सत्य के मार्ग पे चलता था। इसलिए सत्यनारायण भगवान को उस पे कृपा, भगवान को दया आई। जब भगवान को दया आई तो सूत जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान ने साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, तुम हर समय दुखी होकर इधर घूमते हो, आखिर बात क्या है, क्यों परेशान रहते हो? उन्होंने कहा मैं गरीबी से परेशान हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मैं गरीबी से परेशान हूँ, ना मुझे खाने के लिए अन्न है, ना पहनने के लिए वस्त्र है, ना रहने के लिए मेरे पास कोई छत है। भगवान ने कहा तुम गरीबी से उबरना चाहते हो? कहा हाँ। कहा फिर जाकर तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करना। कैसे पूजन करूं? कहा जो भी तुम, अगर तुम्हें भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो नाना प्रकार के फल पत्र पुष्प अर्पण करो, लगाकर भगवान को अर्पण करें। परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, साल भर में 6 महीने में एक बार भगवान की पूजा करा रहे, भगवान को जोड़ा अर्पण करो, भगवान को सुंदर सा फल पत्र पुष्प अर्पण करिए। और सच्चे मन से भगवान का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज कहते हैं इसी सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय में सूत जी केले का फल होना चाहिए। कदली माने केला होता है, उसके कदली फल मेवा। और जिस चीज का सीजन हो, जैसे मान लो नाशपाती का सीजन था, आप सीजनी फल लाए।
कुछ लोग क्योंकि हम कथा पूजा करने जाते हैं गिनती के 5 फल चढ़ाते हैं, एक अनार सेब संतरा 5 फल, 5 फल बुरा मत मानना, गिनती के 5 फल तो मुर्दघाट पे चढ़ते हैं तीजे वाले दिन। 5 प्रकार की मिठाई भी देखो तुम्हारे यहाँ से खरीद के ले जाते हैं लोग, 5 प्रकार के फल। आप भले प्रकार 5 हो पर गिनती बढ़ा लो, नहीं 5 प्रकार का फल है तो आप 1 प्रकार का रखो, 2 प्रकार का रखो, पर मात्रा होनी चाहिए। अगर आप सोचो कि हम अगर अपनी बहन की या बिटिया की शादी करने के लिए तैयार हो और सगाई में गिनती के 5 फल का टोकरा ले जाएं तो लोग क्या कहेंगे? तो इतना बड़ा टोकरा हम तैयार करते हैं, मात्र गिनती के 5 फल हो तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए बड़े भाग्य से भगवान के पूजन करने का सुअवसर मिलता है महाराज। आज ठाकुर जी स्वयं चाहे हैं इसलिए तुम पूजा करवा रहे हो, अगर ये ना चाहते तो तुम क्या हम भी नहीं करवा पाते, समझे भैया। तो इसलिए सत्यनारायण भगवान कहने लगे कि गरीबी से उबरना है तो सच्चे मन से भगवान का पूजन। कहते हैं सब विधि विधान बताया, वो अपने पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा ठीक है जैसे तुम्हें बताया गया वैसे करो। अगले दिन सुबह उठ करके भिक्षा मांगा, जो धन प्राप्त हुआ उसी से पूजा का सामान लाया, लाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जब उसकी पूजा किया, भगवान की पूजा की, भगवान ने प्रसन्न हो गए। शाम को भिक्षा मांगने निकला, ढेर सारा धन प्राप्त हुआ, उसे विश्वास हो गया कि भगवान की पूजा से मेरा कल्याण अब हो जाएगा। अब विश्वास के तहत रोज भिक्षा मांगता और रोज भगवान का पूजन करता, धीरे धीरे गरीबी अमीरी में बदल गई। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था जो लकड़हारा था। लकड़हारा बहुत दिन दुखी था, लकड़ी का व्यवसाय नहीं चलता था, बहुत परेशान रहता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया, उसे बड़ी तेज प्यास लगी। जब प्यास लगी तो प्यास के से बेचैन होकर लकड़हारा पानी की तलाश में वहीं पहुंचा जहां पंडित जी अपनी कथा सुना रहे थे। भगवान की कथा देखा कि कुछ हो रहा है, वहीं पर लकड़ी का गट्ठर रखा, बाहर अंदर प्रवेश किया। जब अंदर प्रवेश किया तो क्या देखता है कि सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। पूजा में थोड़ी देर बैठ गया, पूजा पूर्ण हो गई। प्रसाद लेने के लिए जब पंडित जी के पास पहुंचा तो पंडित जी को पहचान गया। कहा अरे पंडित जी, आप तो 15-20 दिन पहले आदि मानव की तरह पत्ते में से शरीर ढककर घुमा करते थे, वस्त्र भी नहीं थे आपके ऊपर पहनने के लिए, पर आज तो बड़ा चमत्कार, आपके जीवन इतना परिवर्तन कैसे हो गया? सूत जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा सब परिवर्तन भगवान की कृपा से हुआ है। कहा भगवान की कृपा यूं ही न हुई होगी, कुछ तो आपने किया होगा। हाँ भैया, भाई भगवान का पूजन किया है। आज देखो, आपको देखो, अपने पे ही देख लो, हमारी तो छोड़ दो। 2 पैसे भगवान की दया से कहाँ बढ़िया आ रहे हैं। 1000 जलने वाले आपके सामने खड़े होंगे, कोई आपकी मेहनत नहीं देखेगा कि कितनी मेहनत करते हो, तब जाके बहन 2 पैसे मिलते हैं। लोग हमें भी लोग बार कहते थे, हमारे तो किसी ने एक बार कह भी दिया था कि पंडित जब आया था तो एक साइकिल एक कलर टीवी लेकर आया था, और आज देखो तो इसके जितने बच्चे हैं उतने मोटरसाइकिल है, सब कुछ है, ये कर लिया वो कर लिया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हम भी सुनते सुनते हो गए। जब हम कहे भाई यहाँ मुझे जाना ही है तो 2 बात सुना के जाओ। मैं कहा सुनो जी, जो कह रहे थे तो उसी में बैठे। मैं कहा जो जिन्होंने भी तुम्हारे कहा उनसे जरा पूछो कि माँ के गर्भ से जब निकले थे तो कौन सा कपड़ा पहन के आए थे? नंगे ही तो निकले थे। पर जिस दिन ये मरेगा सैकड़ों चद्दर लेके जाएगा। क्यों लेके जाए? कह देना कि मेरे मरने पे कोई चद्दर मत चढ़ाना, मुझे तो नंगा भेजना, क्योंकि मैं नंगा आया था। कोई जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में जैसा जो आए वैसे ही रहे। परिवर्तन तो संसार का नियम है। कह देना इसे कि अपने ऊपर चद्दर न चढ़वाए, क्योंकि वो तो खाली हाथ आया है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज आजकल यही स्थिति है, तो अगर जलन करनी है, बराबरी करनी है तो तुम्हारी अच्छाई की करो कि आप क्या अच्छा काम करते हो जिससे भगवान की कृपा आपको प्राप्त दे, बुराई का नहीं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा कि सब भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है। कहा भगवान की कृपा से हुआ तो भैया बता दो, मैं भी करूं। तो कहा कुछ मत करो, तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, पर ध्यान रखना कि सच्चे मन से करना। किसी प्रकार का छल कपट बेईमानी कंजूसी दिखाओगे तो भी ऐसे करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सूत जी महाराज कहते हैं, लकड़हारे को सारा विधि विधान बताया। लकड़हारा अगले दिन गया, लकड़ी काटा, बेचा, जो धन प्राप्त हुआ उसी से पूजा का सामान लाया, लाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए, जिसके फलस्वरूप लकड़ी का व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह भी अमीर बन गया। तो सत्यनारायण भगवान का पूजन सदानंद नाम के ब्राह्मण ने किया और लकड़हारे ने किया, जिसके फलस्वरूप जीवन सुखमय व्यतीत हो गया। अंत में सारा परिवार मोक्षधाम को प्राप्त हुआ है। इस श्री सत्यनारायण व्रतकथायां 2य अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तृतीय अध्याय में उल्कामुख नाम के राजा थे, धर्मज्ञ थे, पूजा पाठ करने वाले थे। राजा को सब सुख प्राप्त था,
प्रजा का पालन बच्चों की किया करते थे। उनके राज में कोई प्रजा महाराज दुखी नहीं रहती थी। पत्नी भी सती साध्वी थी, पतिव्रता नारी थी। राजा को सिर्फ एक चीज का दुख था कि राजा को लड़कियां आती थी पर लड़का नहीं था। राजा ज्ञानी था, उसे पता था कि लड़के न होने के कारण मरने के बाद मेरी आत्मा ऐसे प्रेत योनि में भटकती रहेगी, क्योंकि मेरी क्रिया करने वाला कोई नहीं। लड़कियां लाख भी क्रिया करें, कोशिश करें, पर इनके करने से मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हर समय जो है दुखी रहता था। ब्राह्मणों ने राजा को कहा कि राजन, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है, तुम एक काम करो, सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। तो कहा पूजन करो। जैसे जैसे ब्राह्मणों ने बताया था उसी प्रकार से वो भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर भगवान का पूजन करा रहा था। एक दिन ऐसे पूजा चली रही थी कि साधु नाम का बनिया था, उधर से गुजर रहा था। उसने देखा इतने बड़े राजा होकर के ये बालू रेत पे कड़ाके के धूप में बैठ करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलो पूछा जाए। राजा से पूछा कि सब क्या हो रहा? सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा। क्यों हो रहा राजन? तुम्हें तो भगवान ने सब सुख दिया है। हाँ नहीं भैया, मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ। संतान तो है मेरे, पर पुत्र नहीं है, लड़कियां हैं। अब मोक्ष प्राप्त मेरा होगा नहीं, मैं प्रेत योनि में मेरी आत्मा भटकती रही, क्योंकि मैं क्रिया ही कोई करने वाला नहीं होगा। तो कहा ठीक है जी, हमें भी बता देते, हमारे तो लड़का लड़की कुछ भी नहीं। राजा ने सारा विधि विधान बताया और बनिया अपने पत्नी के पास गया। जैसे जैसे राजा ने बताया था उसी प्रकार से बता दिया। पत्नी ने कहा ठीक है, कल को सुबह पंडित से सामान लिखवा करके शाम के समय भगवान का पूजन करते हैं। सुबह होते ही अपने पति को जगाया, क्योंकि साधु नामक जो बनिया था बड़ा स्वभाव का कंजूस था महाराज। वैसे तो दुनिया में धन लुटाता था, पर भगवान का जहाँ नंबर आता था वहीं कंजूसी दिखाना शुरू कर देता था। आज पत्नी ने कहा कि तुम रात कह रहे थे भगवान का पूजन कराने के लिए, तो सामान वामान लिखवा लो, शाम को पूजन करते हैं। कहा देखो जी, रात गई बात गई। रात की बात कुछ और थी, और राजा लोग बड़े लोग हैं, 1500 अगर पूजा में खर्चा भी कर दे और काम न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ठहरे गरीब आदमी, थोड़ा कमाना थोड़ा खाना, और उसमें भी अगर भगवान का पूजा में लगा दो और काम न हो तो फिर कैसे काम चलेगा? पत्नी ने कहा यही मेरे दुख का कारण है। तुम दुनिया में धन लुटाते हो, वहाँ कंजूसी नहीं दिखाते, पर भगवान का जिस नंबर आता है वही तुम कंजूसी दिखाते हो, जिसके वजह से 18 साल शादी के हो गए, आज तक संतान के दर्शन नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान का पूजन होता है, इसीलिए लोग बात सुबह सुबह मंदिर में पूजा अर्चना किया करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई अरदास बड़ी जल्दी पूरी होती है महाराज। आज उसने अपने भगवान का ध्यान करते हुए कहा, हे सत्यनारायण भगवान, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी गोद भर जाए और मेरे पति को विश्वास भी हो जाए। भगवान की कृपा हुई, उसी रात वह गर्भ से हुई। 10वें महीने में सुंदर सुशील कन्या का जन्म हुआ। आज उस लड़की का नाम उन्होंने कलावती रखा है। माँ का नाम लीलावती, बेटी का नाम कलावती। कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। महीना 2 महीना बीत गया। पत्नी ने कहा अब तो पूजा करो, तुमने कहा था जब संतान होगी तो पूजा करूंगा। उसने कहा मैंने कहा था, मैं भूला नहीं। मैंने सुना है कि ये कथा अकेले नहीं की जाती। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे सर्च करके लगा देंगे, नेट पे चालू कर देंगे, दीवा धूपबत्ती जला देंगे, फल पत्र पुष्प भगवान को चढ़ा देंगे और कथा सुन लेंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता। ऐसे कथा नहीं होती। कथा ब्राह्मण के मुखार बिंदु द्वारा सुनी जाती है। कथा में भगवान का आवाहन पूजन अपने हाथों से किया जाता है, बगैर मंत्र के कोई चीज नहीं अर्पण किया जाता महाराज। और उसके बाद बंधु बांधव के साथ कथा करनी चाहिए। ये नहीं कि मन में आया तो आप दोनों कथा करवा लिए, किसी को नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए महाराज। उसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। ब्राह्मण को धन देकर के, अधिक दक्षिणा देकर प्रसन्न करके विदा करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण आपके दक्षिणा से प्रसन्न होता है महाराज। अगर 2 पैसे दक्षिणा बढ़िया दे दो तो हजारों आशीर्वाद देकर चला जाता है, और 2 पैसे दक्षिणा उसे कम दो तो कुछ बोलेगा नहीं, पर मन ही मन दुखी होकर आपके घर से चला जाएगा। तो जब भगवान कहते हैं कि जब ब्राह्मण ही नहीं प्रसन्न हुआ तो मैं कहाँ से प्रसन्न होऊंगा, इसलिए ब्राह्मण जो उसने हमारी पूजन कराया है उसको प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा इत्यादि देकर, सम्मान देकर विदा करें। उसके बाद में हर समय भगवान का नाम लेते रहें। तो सूत जी महाराज कहते हैं, उसने कहा कि बंधु बांधव अभी छठी बरही मैंने किया था, सब लाए थे, अब इतनी जल्दी जल्दी रिश्तेदार बुलाना मामूली बात नहीं, भाई खर्चा भी लगे और खजाना खाली हो गया है। ऐसा करो, मैं भूला तो हूँ नहीं, तुमने जो कहा मैं बिल्कुल करूंगा, पर थोड़ा मुझे समय दे दो, मैं कमाने जाऊं, कमा धमा के लौट के आऊं, इतनी लड़की सयानी हो जाएगी, इसे ब्याह पे ही कर देंगे, क्योंकि ब्याह में 4 आदमी ऐसे इकट्ठा हो। इतना समझा बुझा कर अपनी पत्नी को विदेश में गया, व्यापार करने लगा। व्यापार करके 9-10 साल बाद वापस आया। पहले के जमाने में
कन्यादान कन्या अवस्था में हुआ करता था। अब ये आपकी तरह नहीं कि 25 साल की लड़की का ब्याह कर रहे हो, उल्टा कह रहे हैं हम कन्यादान कर रहे हैं। वो लड़की कन्या है ही नहीं, तुम दान किसका कर रहे हैं? इसीलिए तो कन्यादान का फल नहीं मिल रहा भारत। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान नारायण की कृपा से वो विदेश गया है, विदेश में वापस आया है, लड़की को देखा कि लड़की सयानी हो गई, उसका अब ब्याह करना चाहिए। रतनसारपुर नगर से एक सुंदर सुशील बालक की तलाश की, उसी से उसका रिश्ता पक्का हुआ। आज वह समय भी आया कि बारात आई, शहनाइयां बजी, फेरे हुए, डोली सजी, विदाई हो गई, पर मेरे प्रभु का नाम ओठों तक नहीं आया। जिसकी कृपा से सब कुछ हो रहा, हम उसे ही विसार दिए। भगवान ने कहा, जा बनिया, आज के बाद तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। इधर बनिया अपने बिटिया को ससुराल से वापस लेके आता है, अपने पत्नी के पास छोड़ दिया और दामाद को लेकर कंचनपुर नगर में जाकर विदेश में व्यापार करने लगा। महीना 2 महीना बहुत बढ़िया काम चला। आज भगवान ने माया रची। क्या माया रची कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, नाव लेकर बनिया कहीं चला रहा था। नीचे देखा तो पानी की गर्माहट, ऊपर देखा आसमान की गर्माहट। बनिया बेचैन हो गया, नाव को उसी किनारे खड़ा करके एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। इधर राजा चंद्रकेतु के दरबार में माया रूपी 2 चोर उत्पन्न हुए। खजाना उठाया राजा का, भाग लिए। सिपाहियों ने पीछा किया, खजाना लेकर चोर भागते भागते उसी नाव के पास आए जहां बनिया ने नाव पहले से खड़ी कर रखी थी। नाव में सामान फेंक कर गायब हो गए। सिपाहियों ने देखा कि सामान तो नाव में मिला, पर चोर नहीं नजर आया। दूर देखा थे कि पेड़ के नीचे वही रंग रूप लिए बनिया और दामाद लेटे थे। सिपाही गए, कहने लगे, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, कुछ नहीं भगवान के, मैं तो यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, धूप बहुत तगड़ी है, मौसम ठंडा हो जाए तो चले। कहा, ये नाव तुम्हारी है? कहा, हाँ। इसी बात पे कलाई पकड़ी और ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। कहा, यही 2 चोर हैं जो सामान चोरी करके छिप कर बैठे थे। राजा ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। हमारे यहाँ वैसे भी कहा गया है कि बुरा हो वक्त तो हर कोई टाल देता है, गधे पर बैठो तो वह भी उछाल देता है। नई पत्नी के चक्कर में पड़कर एक लड़का अपने बुजुर्ग बाप को घर से निकाल देता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं महाराज, हर आदमी का समय बलवान होता है। जिसका समय सही हो गया, 4 आदमी के बीच में उनकी पूछ होती है, और जिसका समय खराब हो गया, कोई नहीं पूछने वाला। आज बनिया का समय खराब था, जिसके फलस्वरूप राजा ने एक बात भी नहीं सुनी, वो आजीवन कारावास में डाल दिया। इधर ये जेल में चले गए, माँ बेटी के यहाँ चोरी हुई, सब धन चोर चुरा कर ले गए, जिसके फलस्वरूप भीख मांग के खाने लगे। काफी दिन गुजर गया। भगवान ने सोचा बहुत दुख दे दिया, इसके दुखों का अंत किया जाए। माँ बेटी भिक्षा मांगने गई थी, माँ जल्दी आई, बेटी देर से आई। माँ ने कहा, बताओ 10 बजे रात को तुम आ रही हो, सयानी लड़की हो, कल को ऊंच नीच कुछ हो जाएगा तो मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगी? वैसे ही 4-5 साल हो गया ना, तो बाप का पता न मेरे दामाद का पता, इतने पर भी तू इधर उधर घूम रही है। बिटिया ने कहा, माँ मुझे गलत मत समझो, मैं भगवान की पूजा में थी। कहा, पूजा में थी, क्या प्रमाण है? तुरंत कसार का प्रसाद खोला तो दिखाया। कसार का प्रसाद भगवान विष्णु जी को अर्पण होता है, इसलिए देखते ही बुद्धि खुल गई। उसने कहा, अरे राम, ये तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, इन्हीं की कृपा से तो घर में सब कुछ हुआ, और हम इन्हीं को भुला दो। रे राम, बताया क्या क्या हुआ, सारी आप बीती बता दी। बीती माँ ने कहा, बेटी कल को हम भी पूजा करते हैं। सुबह होते ही सारा दिन भिक्षा मांगा, जो धन प्राप्त हुआ उसी से पूजा का सामान लाया, लाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि राजन, निर्दोष को सताना बहुत बड़ा पाप है, और तुम यही पाप कमा रहे हो। कहा, क्या मैंने कौन सी गलती की? कहा, तुमने 5 साल से बनियों को चोर समझ के जेल में डाल रखा, वो चोर थोड़ी है, चोर तो कोई और था। तुम्हारे सिपाहियों ने तो शंका बस उन्हें पकड़ के लाए। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण की कृपा से बनिया ने कहा, प्रभु अब क्या करे बताओ? राजा ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? कहा, कुछ मत करो, अब इनको आदर सम्मान के साथ बाहर निकालो, और इनका तुमने जितना धन तुमने लिया है, जितना नुकसान किया है, उसका 10 गुना करके देकर विदा करो। राजा ने तुरंत बनियों को बाहर निकाला, दाढ़ी बाल बनवाए, सुंदर से कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात देकर सेना के साथ विदा किया। कहा, जाओ भैया इनके घर छोड़ कर आओ। इससे सत्यनारायण व्रत कथायां 3 अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थ अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, बनिया सामान लेकर चल दिया। शाम का समय हुआ, वहीं पर पड़ाव डाला।
सेना तो साथ में थी, डर नहीं था कि कोई छीन लेगा, पर अंधेरे में चले कैसे, उजाला नहीं था। जैसे पड़ाव डाला, मेरे सुदर्शन चक्रधारी एक साधु का रूप धारण करके बनिया के पास आते हैं। कहते हैं कि राजन, तुम्हारे नाव में ढेर सारा धन पड़ा, जरा सा मुझे भी दे दो। बनिया ने कहा, सुनो भाई पंडित जी, मैं जात का सुनार तो हूँ नहीं जो सोने चांदी लेकर चल रहा, 2-4 सिक्के दे दूं आपको। मैं जाति का बनिया हूँ, तेज पात धनिया मिर्चा छबीला, लत्ता पत्ता बेचने का मेरा काम है। भगवान ने कहा, सोने चांदी से पेट नहीं भरता, एक मन को संतुष्टि होती है। बहन जी ने लाखों रुपए का हार बनवा रखा, कौन सा पहनती है जरा पूछ लो, पूछ। कभी बाजार जाती हो पहन के? नहीं। हाँ? और जब तक करवा चौथ पे हार नहीं था तब तक आपसे पूछ कहती थी क्या, याद होगा, अगली बार जरूर लेंगे। घर में भी रखे हैं तो मन यहाँ फंसा पड़ा, बाहर जाओगे हमारा तो सोना चांदी कोई ले ना जावे, लॉकर में रखो तो पैसे दो। एक मन को संतुष्टि होती है कि हमारे पास 5 थान गहने हैं दीदी, बाकी कौन पहन रहा मुझे बता दो। तो सोने चांदी से मन की संतुष्टि होती है मेरे भाई। पेट तो इन चीजों से भरता है, मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे तड़प रहे, मेरे बच्चों के प्राण निकल जाएंगे। बनिया ने कहा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, आप हटो यहाँ से। धक्का दे दिया। भगवान ने कहा, तथास्तु तेरे वचन सत्य हो, जैसे तूने लत्ता पत्ता बचाया वैसे हो जाए। देखा तो नाव उठने लगी, खोल के देखा तो हरे हरे पत्ते देखा, मूर्छित हो जमीन पे गिर गया। किसी तरह दामाद ने होश में लाया ससुर को अपने और कहा, देखो जो तुम महाराज को तुम चोर लुच्चा लफंगा बता रहे थे, ये वही कोई ऐसे मामूली आदमी नहीं है, इन्होंने जो कहा सो सत्य हो गया, जाकर इनसे माफी मांग लो, सब कुछ पुनः वैसे हो जाएगा। बनिया आकर के पैरों में पड़ गया, कहा, महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए, आप तो कोई जाने पहचाने वो बहुत ऊंची चीज लग रहे हो। भगवान ने कहा, सही कहा बेटा, मैं वही सुदर्शन चक्रधारी हूँ जिसकी कृपा से तेरे घर में सब कुछ हुआ, अब तू मुझे बिसर गया। कहा, मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा, तू समझेगा भी नहीं, क्योंकि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यही रहेगा। क्या लेकर आए हो? अच्छे कर्मों से आए हो, अच्छे कर्म लेके जाओगे, बस यही है, बाकी सब यही छूट जाएगा। ये दुनिया स्वार्थी है, समझे महाराज, जमाना ऐसा तो दुनिया स्वार्थी है, तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा शरीर है। इसीलिए किसी ने कहा, पहला सुख निश्चित निरोगी का है, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, किसी पे आश्रित मत रखो। दूसरे के क्या भरोसा बहन, तुम्हें कोई देवे कि ना देवे, अपने शरीर की रक्षा करो और धर्म कर्म करते जाओ, यही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। आज एक एक पैसे जोड़ जोड़ के हम ताजमहल बनवा रहे, बेटे की क्या गारंटी कल को जुआ सट्टा में हार जाए, बेच दे। इसलिए अच्छे कर्म करो मेरे भाई। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आए हैं। भगवान के चरणों में गिर गया, कहा, मुझे माफ करो, मैं तो आप पहचाना, अरे राम आप सत्यनारायण भगवान हो, ओहो आप करो, राम राम। कहा, बस कुछ मत करो, क्या करूं, अब इसी वक्त पूजा करो। बनिया ने तुरंत भगवान का पूजन किया है, भगवान प्रसन्न हुए हैं, सोना चांदी फिर से दोबारा बना। बनिया सामान लेकर अपने घर की ओर चला, घर थोड़ी दूर रह गया, सेवक को भेजा, कहा, जाकर हमारी की आज्ञा का पालन करना, शास्त्र कहता है पत्नी का धर्म होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण की कृपा से आज जैसे ही संदेशा मिला, माँ उठ के खड़ी हो गई, कहा, बेटी मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ और तुम पूजा पूरी करके चली आना। बिटिया ने देखा कि माँ उठ के चली गई, सारा जिम्मा हमारे पे छोड़ दिया। उसने कहा, मेरा पति भी तो साथ है, मैं अपने पति को जाऊं, मैं भी देख के आऊं, प्रसाद खा लेंगे। महाराज प्रसाद का अनादर करते हुए उठ के चली गई। भगवान की कृपा से भगवान रुष्ट हुए हैं और बनिया तो सारा सामान लेकर सब उतर आए, पर उसका दामाद ऐसे लगा कि पानी में डूब गया, बह गया, चकित रह गए आकाशवाणी। इस प्रकार बनिया को पता चला कि अरे राम, तुम्हारा दामाद तो उतरा ही नहीं, लग रहा पानी में बह गया, मर गया। लड़की जैसे सूचना सुनी, गिरी पट्ट बेहोश हो गई। आज भगवान नारायण की कृपा से बनिया समझ गया कि बगैर अपराध के दंड नहीं मिलता, कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध किया हूँ, इसीलिए दंड मिल रहा है। हे सुदर्शन चक्रधारी, कौन सा गलती अब हो गई? भगवान ने आकाशवाणी की कि बनिया, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं, बनिया को भगवान बताने लगे, भगवत बनिया ने कहा, प्रभु प्रसाद की बात है तो प्रसाद तो मेरी बिटिया ने भी त्यागा था, तो मेरी पत्नी ने भी त्यागा था, तो दंड मुझे भी मिलना चाहिए था। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं, तेरी पत्नी पतिव्रता नारी है, वो पत्नी नहीं है जो आजकल की है। पत्नी 2 प्रकार की होती है महाराज, अनुभव करके देख लेना, एक पत्नी एक धर्म पत्नी, कहते नहीं फलाने की धर्म पत्नी है, पत्नी उनकी पत्नी है जी,
तो पत्नी और धर्म पत्नी में बहुत फर्क है। पत्नी सदा पति को पतन की ओर ले जाती। तो राम अवतार भगवान ने उनके यहाँ राम के रूप में प्रकट हुए हैं। राजा मोहरज से सारे जीव जंतु सारी चीज में भगवान का स्वरूप देखा करते थे। भगवान की परीक्षा में पास हुए। भगवान ने परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि अपने पुत्र के दाहिने अंग को काट कर हमारे शेर को अर्पण करो। तो राजा ने वैसे ही किया, जिसके फल सब कुछ प्राप्त हुआ। राजा मोहरज जो थे, राजा हरिश्चंद्र थे, कालियानाग था, सब कुछ था महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं कि अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। ये सब सुख प्राप्त हो जाता है जब इंसान को भगवान पे विश्वास होता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर हम आपके यहाँ से बर्फी ले जाते हैं तो हमें विश्वास है कि इस बर्फी को खा के मुझे कुछ नहीं होगा, अन्यथा क्या उसमें जहर नहीं हो सकता? बताइए, आप भी तो कहीं से कुछ लाते हो, तेल रिफाइंड हर चीज लाते हो, एक विश्वास ही तो है। और जहाँ विश्वास नहीं वहां डगमगा। ऐसे ही भगवान पे विश्वास करना चाहिए। एक छोटा सा बालक था, उसकी माँ एक दिन बहुत तेज बीमार हो गई। इतना बीमार हो गई कि डॉक्टर को बुला के लाया जब वो, तो डॉक्टर ने कहा भाई बड़ी मुश्किल है इसको बचना। क्यों? क्योंकि बेटा जो दवा से ये बचेंगी वो दवा मेरे पास है नहीं, वो दवा मेरे पास नहीं है। तो कहा क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब आप लिख दो, मैं कोशिश तो करूं। बच्चा दवा लेने के लिए गया। इधर क्या हुआ कि एक मिलिट्री का रिटायरमेंट आदमी थे, क्योंकि फौज में जल्दी रिटायरमेंट होता है। उनका एक सपना था कि मैं अपने बच्चों को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं। तो डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को विदेश में भेज दिया पढ़ने के लिए। जब विदेश में भेज दिया पढ़ने के लिए, तो विदेश की सभ्यता तो कुछ और है। जब लौट के आया बेटा, तो बाप क्या करता था, एक मेडिकल स्टोर की दुकान खोला था। उस मेडिकल स्टोर की दुकान पे एक ठाकुर जी का एक पोस्टर लगा था कागज पे। जब पोस्टर लगा था तो रोज सुबह जब आते तो दीवा धूपबत्ती जलाते, प्रणाम करते, उसके बाद धंधे में बैठते। बेटा एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। एक दिन उसने कहा तुम क्या फजूल के धूपबत्ती दीवा हुआ जलाते रहते हो, क्या फायदा है इनकी पूजा करने के? अरे हम मेहनत करेंगे तभी तो मुंह में कुछ जाएगा। हम अगर मेहनत न करें हमें कौन दे देगा? कहीं भगवान कुछ नहीं करते, इंसान अपने आप करता है। आपके पेट में दर्द हो, अगर आप दवाई न खाओ तो फिर तकलीफ हो जाएगी। जब भगवान कहाँ ठीक कर रहा। अक्सर उल्टा पुल्टा बोलता था। बाप ने कहा बेटा देख, ये मेरी अपनी खुद की बात है, मैं पूजा कर रहा हूँ, तेरी मर्जी है तू कर, तेरी मर्जी है ना कर, पर भाई मुझे न डिस्टर्ब कर। अब भगवान की तस्वीर वगैरह पोछा करते थे सब। बेटा कभी न पूजा करे। अब बाप को देखे पूजा करते तो बड़ा चिढ़े। बाप बुढ़ा हो गया, मरने की अवस्था में चला गया, तो बेटे को बुलाकर कहा बेटा क्या, मेरी एक अंतिम इच्छा है, तू पूरा करेगा? कहा बताओ। अंतिम इच्छा है कि मेरे के मरने के बाद भी इस तस्वीर को यहाँ से हटाना मत। बेटे ने कहा वैसे ही परेशान था, एक जिम्मा और दे के चले गए, मतलब हटा भी नहीं सकता। देख लेना बेटा। अरे क्या पापा तुम भी क्या बताओ, आप पता नहीं क्या विश्वास करते फिर रहे, हमें तो नहीं रहे। हम अगर मेहनत न करते तो हमें डिग्री कहाँ से मिलती? बाप ने कहा बेटा अगर तुझे विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, पर अजमा लेना कभी। आप तो बेटा ठीक है, तू पूजा नहीं करता, तेरा मन नहीं करता, तू मत कर, पर भगवान को मेरे अजमा के देख लेना। बाप मर गया, तेरा ही तीजा सब कुछ हो गया। अब उस दुकान पे बेटा बैठने लगा, और जब बेटा बैठने लगा तो भगवान को तो मानता नहीं था, हर जगह साफ सफाई करे। अब भगवान की तरफ जब भी पूजा आवे दुकान पे, भगवान को देखे ही न, वो पूजा नहीं करता। अब इतनी धूल इतनी मिट्टी जम गई कि ठाकुर जी के तस्वीर पे यूं नहीं लगता था कि भगवान किसी की है। आज बारिश इतनी तगड़ी होने लगी, शाम का समय बारिश इतनी तगड़ी होने, जब देखो जब बारिश ज्यादा होती है दीदी तो लाइट भी मौका मिल जाता है इनको, लाइट वालों को भगाने का। तो तलाश में रहे कब लाइट काटूं। अब लाइट चली गई, जब लाइट चली गई, शाम की बारिश सुबह का झगड़ा जल्दी बंद नहीं होता। सुबह सुबह दुकान खोलते समय तू मैं हो जाए लाला जी, सारा दिन होगा, और शाम को बारिश शुरू हो जाए दीदी तो सारी रात बारिश होगी। अब लोगों ने कहा यार ये बारिश बंद नहीं होगी, सब अपना अपना शटर गिराए और गिराकर उसी नास्तिक के दुकान पे आए जहाँ वो बैठा था। अरे यार क्या करें, लाइट भी चली, अंधेरा हो गया यार, कैसे जावे? कैसे जाओगे, क्या बारिश बंद होगी तब तो जाओगे? तो लोगों ने कहा यार मोमबत्ती तो जला ले, दुकान में अंधेरा सो। हाँ, उन्हें मोमबत्ती जला दी। लोगों ने कहा यार ताश है क्या तुम्हारे, बताओ, टाइम तो पास करना पड़ेगा ना। तो ताश था उनके घर दुकान में, वो 4-5 बैठकर अपना ताश खेलने लगे। इधर छोटे से बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि ये दवा बेटा जल्दी से ला,
तब तेरी माँ बचेगी, अन्यथा मर जाएगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बेटा 6 साल का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। दौड़ते दौड़ते चारों तरफ देख रहा, सब दुकानें बंद। दूर से देखा तो मोमबत्ती जल रही थी, उसे लगा कि दुकान खुली है। दौड़ के आया, आते ही कहने लगा, अंकल जी मेरी मम्मी की बहुत तेज तबीयत खराब है, मुझे आप ये दवा दे दो। अब अंकल जी तो ताश खेल रहे, उन्होंने दवाई देखा और देखने के बाद में ऐसे हाथ किया, भाई आप अपनी दुकान में जो सामान जहाँ रखते हो आपको पता है, आप ऐसे अंदाज से भी उठा के दे सकते हो। आज से ऐसे शीशी उठाई और उठा कर दे दिया। बेटा लेके भागा माँ के पास कि माँ मर जाएगी, जल्दी पिला दो। इतने में लाइट आ गई। जब लाइट आ गई तो लोग कहने, भाई चलो चलो, बारिश भी बंद हो गई, लाइट भी आ गई, और चला जाए। और जब चलने लगे तो लोगों ने कहा, यार मोमबत्ती तो बंद कर दो, नहीं तो आग लग जाएगी रात में। और जब मोमबत्ती बुझाने के लिए गया, अरे वो तो दंग रह गया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो दवा देनी थी, मैं भूल से चूहे मारने की दवा दे दी। अरे राम, अब क्या करूं, अब तो बुढ़िया मर जाएगी। अब दौड़ा बड़ी तेज कि किसी तरह उस बच्चे को रोकूं, भाई मत पिला, मैंने भूल से जहर दे दिया। चारों तरफ ढूंढ के थक गया, नहीं मिला। जब लौट के आया मंदिर के सामने जहां भगवान की तस्वीर लगी थी, उसे वो बात याद आई कि मेरा बाप मरते मरते कहा था कि ठाकुर जी पे पूजा करो चाहे मत कर, विश्वास करो चाहे कभी मत कर, पर मेरे ठाकुर जी को एक बार आजमा के देख लेना। वो ऐसे गया, कहा, हे ठाकुर जी अब मेरी लाज रखो। ऐसे कपड़ा लेकर जब हाथ फेरा, इतनी धूल जमी हुई, रोने लगा कि हे ठाकुर जी उस बूढ़ी माँ से मुझे मिला दो, जिस बूढ़ी माँ को मैंने दवा के बगैर जहर दे दिया पीने को। ऐसे कह के रो ही रहा था कि वो बच्चा दौड़ा दौड़ा वापस आकर कहने लगा, अंकल जी वो दवा मुझे दोबारा दे दो जो आपने पहली बार दिया था। क्यों, क्या हुआ? अरे अंकल जी मैं जल्दी जल्दी दौड़ के जा रहा था, बारिश की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर फिसला तो गिर गई, शीशी कांच की शीशी थी, फूट गई। बेटे ने ऐसे देख ठाकुर जी की तरफ, अरे ठाकुर जी, तुरंत दवा लिया और बच्चे को गोद में उठा के भगा बड़ी तेज और जाकर उस बूढ़ी माँ को दवा पिलाया। उसके बाद अस्पताल में दिखाया, बूढ़ी माँ बच गई। लौट के आकर भगवान के चरणों में गिर के नाक रगड़ने लगा, अरे राम हो, मेरे बाप मेरा सही कहता था कि तू विश्वास कर चाहे मत कर, पर भगवान को आजमा जरूर लेना। आजकल हमारे यहाँ कहा गया है कि यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, पर कच्ची उम्र में तजुर्बा अक्सर कम होता है। छोटे बच्चे को माँ से जुदा कर दो, इसको दूध दाद न पिलाओ तो ये भी रोएगा। आपको दुख तकलीफ होगा तो बड़े भी रोते हैं, पर फर्क इतना है कि जितना तजुर्बा लाला जी आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। चरणों में गिर गया कि हे ठाकुर जी, मेरे पिताजी सही कहा करते थे कि बेटा विश्वास तुझे करना पड़ेगा, और नहीं विश्वास करता तू अजमा ले। आज ठाकुर जी को अजमाया तो पता चला कि उसके जान बच गए, अन्यथा जेल की रोटी उसे भी काटनी पड़ती। अगर वो जहर बेटा अपने माँ को दे देता, माँ भी मर जाती, और जब उसका चेकअप होता तो बेटा बताता कि दवाई में उनके यहाँ से लाया था। जहर पीने के बाद शरीर कैसा हो जाता है आपको पता ही है। तो पोस्टमार्टम होता तो रिपोर्ट में निकलता कि ये तो जहर पी है, तो जहर किसने पिलाया, वो दवा की जांच होती थी, ये भी तो आज भगवान की कृपा ऐसी है महाराज, यूं ही ना भगवान की लोग पूजा करें, समझे भैया। भगवान को विश्वास से पूजा करिए कि आज मेरे घर भगवान सत्यनारायण भगवान आए हैं, इनकी कृपा से ही आज हमारे घर पूजा पाठ, इनकी कृपा से तो हम हंसी खुशी से हैं। तो यहाँ पर हो गई थी कथा समाप्त। अब होएगा हवन। हवन होने के बाद तो जो रिचुअल्स हैं भी, और यहाँ पर हवन होने की तैयारी हो रही है। तो हवन का मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और यहाँ पर लग रहा है भोग। भोग में था फल और कसार और चन्ना व्रत, और यहाँ पर बैठे हैं हमारे भगवान जी। और आज की कथा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। ये एक वीडियो नहीं है, ये मेरे लिए एक A few moments later. तो आज की पूजा हुई यहीं पर ही समाप्त। और पूजा के बाद थोड़ा जो काम था वो थोड़ा फास्ट था, क्योंकि पंडित जी का खाना था और उनका खाना के लिए मतलब सब चीज़ रेडी थी, बट पूरियाँ सेकी तो उसमें बीच में व्लॉगिंग नहीं की। तो अब मैं मिली हूँ और खाने में दिखाती हूँ मैं क्या जो कान्हा जी को भोग लगा है वो। आप देखो कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको कान्हा जी का भोग मिला है, और आप इसका सेवन कीजिए और इसको मानसिक रूप से इसको ग्रहण कीजिए और उसका प्रसाद का आनंद लीजिए। और इस मतलब आज की पूजा होती है यहीं पर समाप्त।
तो जी ये है आज का लंच हमारा। आज गोभी की सब्जी, मीठे की सब्जी, और ये 2 hours later. और ये रहे हमारे माधव जी, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो। और मैंने ना इनको रात तैयार किया था, मतलब इनका मेकअप किया था माधव जी का। और ये रहे प्रभु श्री राम जी, और ये रहा राम प्रकाश, और ये रहे हमारे केशव जी। और बहुत दिनों बाद ऐसे मतलब हुआ है। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे माधव जी, दोनों जी हमारे सुंदर हैं। देखिए मेकअप किया था हाँ, इनका भी और इनका भी। तो अभी जो ये सामग्री वगैरह है मैं इसको साफ करूँगी। और यहाँ पर अभी भगवान जी बैठे रहने देंगे, क्योंकि एकदम जहाँ पूजा होती है उसको साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अभी यहाँ पर भगवान जी स्थापित हैं तो एकदम नहीं हटाते। तो अभी मैं यहाँ पर शाम को और कान्हा जी को भी मैं यहीं पर ही बिठाऊंगी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और हमारे पंडित जी की कथा कैसी लगी? ये हमारे फैमिली पंडित जी हैं, और मतलब फैमिली कह देते मतलब कुछ भी कह देते, पर जो हमारी परिवार की मतलब कुछ भी छोटी या बड़ी चीज़ें होती है इनके थ्रू ही होती है। और मतलब जो मेरी पूजा बहन है ना, मेरी पूजा, उसकी शादी भी इन्होंने ही कराई थी। तो ये पंडित जी आप भी कथा सुनिए। और इतने अच्छे टाइम चल रहा है, और इसमें साड़ महा चल रहा है, साड़ बोलते हैं मैंने बताया था। और साड़ में कथा कराना थोड़ा शुभ होता है, और तो भगवान का नाम हम कभी भी किसी भी टाइम दे सकते हैं, पर साड़ में आपको थोड़ा पुण्य वगैरह मिलता है और पुण्य मिलता है। तो हमने कराई है। आज पापा जी का बर्थडे है तो हमने कथा कराई। और यहाँ पर अगर जो आप भी करा रहे हैं तो आनंद लीजिए, और इस वीडियो के थ्रू आप भी अपने घर बैठे कथा का आनंद लीजिए। और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना। सत्यनारायण भगवान की जय। तो हमने मनाया पापा जी का बर्थडे कुछ इस तरह, और बताइएगा आपको कैसा लगा। पावर नैप लेके, और पावर नैप तो मैंने जल्दी ले लिया था, बट नीचे थी तो नीचे काम कर रही थी, और ऊपर आई तो फिर मैंने जो दरबार लगा हुआ था उसको मतलब कि समेटा, और मतलब जो सामान जहाँ रखना था, जो भगवान जी जहाँ बिठाने थे वहाँ बिठा करके। और अभी मैंने रोकी की रोटी सेकनी है, रोकी किया मतलब खाना बना लिया है। और खाना बनाने के बाद चलिए फ्रेंड्स, आज के इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे फ्रेंड्स। हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।